सुखदेव गोस्वामी बैठे तो देवता आ गए। अरे अरे अभी शुरू करी थी, कथा सुन के बोला था, अभी कथा सुनी नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुई। अभी तो बस उन्होंने ये देखा कि सुखदेव गोस्वामी ने बैठने का प्लान बना लिया। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वो है कि किसी के यहां भी एक गऊ को दो के एक प्याला दूध निकल लिया, इससे ज्यादा किसी के यहां नहीं रुकते थे। इतनी देर से ज्यादा किसी के यहां नहीं रुकते थे, भ्रमण करते रहते, किसी के यहां कहीं किसी जगह रुकते ही नहीं थे। वो सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि 7 दिन बाद परीक्षित को तक्षक सांप ने आना है, तो 7 दिन तक मैं यहां बैठा हूं, तुझे कथा सुनाऊंगा। बस ये बात सुन के देवता आ गए कि सुखदेव गोस्वामी 7 दिन एक ही जगह बैठेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई, मतलब क्या ही दे देंगे अगर इन्होंने सोच लिया है कि मैं यहाँ 7 दिन। जो व्यक्ति कुछ क्षण किसी के यहाँ नहीं रुकता, वो कहे मैं यहाँ 7 दिन रुकूंगा, भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कोई तो बड़ी बात होगी। ये हम जैसे लोग नहीं समझ पाते। देवता ऊपर से नीचे आ गए, महाराज बैठना ही है तो चलो स्वर्ग में, इंद्र की गादी पे बैठो। यहाँ कहाँ वृक्ष के नीचे बैठोगे, वहाँ इंद्र का आसन आपको देंगे, इंद्रासन पे बैठ के आप कथा करो। और अगर आप कहो कि नहीं, ये परीक्षित को यहाँ सांप आने वाला है, इसको महाराज अमृत लेके आए हैं कलश, ये अमृत पिलाओ इसको या कि जान नहीं जाएगी, इसको तो यही चाहिए जान ना जाए। उसके जा रहे महाराज परीक्षित साधारण नहीं है, वो केवल जान से बचने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। वो तो प्रसन्न हुए थे कि अच्छा हुआ, मेरे अपराध का फल मुझे यहीं मिल गया। भक्त प्रसन्न होता है कि मुझसे गलती हुई, उस गलती की सजा मुझे आपने यहीं दे दी। ये भक्त के लिए बड़ी प्रसन्नता का कारण है। हम लोग ऐसे सोचते हैं एक दिन तो ठीक है, हो गया, आपने इतना बोल लिया, इतना कर लिया, अब क्या, कितनी गलती, इतनी भी क्या गलती हो गई। दूसरे दिन हमारी टोन अलग हो जाती है महाराज। सॉरी सॉरी वाली टोन पहले दिन ही रहती है, दूसरे दिन शांति होती है और तीसरे दिन बोल कह दो। कल भी चुप रहे, क्या हुआ ऐसा क्या गलत हो गया हमसे। किससे नहीं होती ऐसे तो मैं आप में भी कितनी गलतियां देखती हूँ, मैं कभी कुछ नहीं बोलती। हम लोग ऐसे आए थे, बस क्योंकि आपको बोल नहीं सकते इसलिए मैं बोल सकता। भक्त ऐसा नहीं होता। परीक्षित महाराज जी वहां नहीं गए, महाराज पूरा जीवन देखो मेरा कैसा था। वो एक बारी थोड़ा सा मुकुट पहन के, वो भी मेरी गलती नहीं थी, ऐसे हो गया यार शराब दे दिया। इज इट दिस वे? ऐसा होता है क्या? मेरे साम्राज्य में बताना किसको क्या दुख है यार। एक बारी कटवा तो नहीं दिया था सांप से, गले में डाला था, आपने तो काटने का वो दे दिया। बोल सकते थे ना, वहां जा सकते थे ऋषि के पास, ऋषि पुत्र के पास क्वेश्चन तो करते, महाराज श्रृंगी जी ये इन्होंने क्या किया है, क्या किया इन्होंने। मगर कोई प्रश्न नहीं, कोई वहां नहीं गए, कुछ नहीं, बल्कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है प्रसन्न हुए। बहुत अच्छी बात है, मुझसे अपराध हो गया था, मेरे अपराधों की क्षमा हो गई है, मेरे अपराधों का उन्होंने दंड निवारण कर दिया, ये बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि अगर किसी अपराध का दंड ना मिले तो महाराज वो बहुत खतरनाक है। वो दंड अगर मुझे नहीं मिला तो फिर पता नहीं अब मेरे साथ कब कहां क्या हो जाए, क्योंकि हिसाब कंप्लीट नहीं हुआ ना, इनकम्प्लीट है अभी। अच्छा, आपने किसी से 1 लाख रुपया लिया आज, आपने कहा कि 1 महीने में लौटा देंगे, 1 महीने में आपने नहीं लौटाया। वो आया, उसने आपकी गर्दन पकड़ ली, भाई 1 महीने में बोला था क्या हो रहा है, हाँ अभी करता हूँ, कल करता हूँ, भाई चाहिए मुझे, गर्दन मतलब शिकंजा कस लिया आप पे कि चाहिए चाहिए चाहिए, कैसे भी करके इधर उधर से ऐसे उसे करके आपने लौटाए। भाई दो यार इसके, ये तो जान खा गया हमारी। अब ऐसे तैसे कैसे जैसे भी दिए, लेकिन हिसाब चुकता हो गया, आप रिलैक्स हो जाते हो कि नहीं उसके बाद, चल यार पूरा ख़त्म तो हुआ। अब आपने किसी से 1 लाख रुपया लिया और वो आपने 1 महीने बाद जो लौटाने का बोला था नहीं लौटाया। होता क्या है, उसने कहा था भैया 1 महीने में नहीं लौटाओगे तो इंटरेस्ट 3% पर मंथ। आपने नहीं लौटाया, अगले महीने वो 1,03,000 हो गया, अगले महीने 1,06,000 हो गया, उससे अगले महीने 1,09,000 हो गया। अब आपकी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है कि अगर 1 साल बाद लौटाया, और अगर 2 साल बाद लौटाया, और अगर 3 साल बाद लौटाया तो महाराज 1 लाख के 2 लाख हो गए। अब
तो जब हमें जो हम अपराध करते हैं उसकी हमें सजा नहीं मिलती, तो जिसके प्रति अपराध करते हैं वो नहीं बोलता कि ये इंटरेस्ट लगेगा। ये स्वाभाविक है, इस संसार का ये नियम है। अब आपको ये अपराध विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। विद इंटरेस्ट कहना भी थोड़ा गलत होगा, अगर वास्तविकता से कहूं तो विद हैवी इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। साधारण इंटरेस्ट नहीं, हैवी इंटरेस्ट। और ये हैवी इंटरेस्ट दिन पे दिन आप पे चढ़ता और बढ़ता चला जा रहा है। और सोचो अगर इस जीवन में वो चुकता नहीं हुआ तो अगले जीवन में कितना भारी हो जाएगा। यहां तो छोटा नॉर्मल इंटरेस्ट 3 साल में डबल हो रहा है, और वो तो विद हैवी इंटरेस्ट है। तो पहले तो क्या होता है, इस हैवी इंटरेस्ट के साथ वो हमारा जो अपराध करने की प्रवृत्ति है वो डबल हो जाती है। जो अपराध हमने किया, ऐसा नहीं है कि बस वो ही लेके मरेंगे, ऐसे अनेकों अपराध अब लेके मरेंगे, क्योंकि वो अपराध हमें चुकाना नहीं पड़ा। तो उस अपराध का इंटरेस्ट यही होता है कि उस अपराध करने की प्रवृत्ति में हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। अब हमें लगता है कि ये अपराध ही नहीं है। एक गाली किसी को दी, वो गाली पे उसने कुछ नहीं बोला, कोई रिएक्ट नहीं किया, वो हंस दिया, हमें लगता है गाली दे सकते हैं, कुछ नहीं होता। एक बारी हमने किसी वैष्णव की पीछे से निंदा करी, 4 वैष्णवों ने बोला माता जी आपने पकड़ लिया ये बात, हमारे मन में थी, बोल नहीं पा रहे थे आप। मैं सच बोलने वाली हूँ, मेरा सच से कोई मुंह बंद नहीं कर सकता। मैं जो देखूंगी वो बोलूंगी, निंदा नहीं करती, कोई अपराध नहीं, जो देखा वो बोला। अब कुछ नहीं हुआ, क्या हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं मुंह में, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। 4 दिन बाद अब वो क्या हुआ, अब वो प्रवृत्ति डेवलप हो गई। 4 लोगों ने बोला था हाँ भाई, अब 4 बारी जब अब दूसरी बार मिलेंगे फिर मैं कोई ऐसी बात, हम नहीं बोल पाते, आप बोल देते हो महाराज। वो जो आपको चढ़ाए जा रहे हैं कि आप बोल देते हो, आप सही बोल देते हो, आपका पूर्ण रूप से पतन उन्होंने कर दिया है। और आप भी अब पतन की, और उस इंटरेस्ट की वजह से जो उसका हिसाब किताब नहीं चुकता हुआ, उससे क्या हुआ, आपकी प्रवृत्ति बन गई है, फिर अपराध करने की प्रवृत्ति बन जाती है। और फिर कुछ समय बाद ये लगता ही नहीं है कि ये अपराध है, फिर ये बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। और फिर क्या अहंकार आता है कि मैं बहुत सच्ची हूं, मैं बहुत सही हूं, मैं गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जहां गलत दिखता है मैं वहां गलत बोलती हूं, और कोई बोले ना बोले मैं बोल देती हूं ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सच्ची हूं, मैं बहुत शुद्ध चित्त हूं, मेरे को जरा सी भी खराबी ना मेरे को दिख जाती है, क्योंकि मेरा हृदय ऐसा है ना, मेरे से गलत चीज बर्दाश्त नहीं, जरा सा गलत दिखता है मेरे को पता लग जाता है गलत हो गया है ना। तो हम जो है, हम इतने अच्छे, इतने सच्चे, इतने पवित्र मन के हो जाते हैं, बस यही हमारा उसका हैवी इंटरेस्ट है उस अपराध का, और पूर्ण रूप से हम लोग अपराध मूर्ति बन जाते हैं। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि उस अपराध की सजा नहीं मिली थी हमें, समझ गए। इसीलिए जब जहां किसी पाप की, अपराध की सजा मिल जाए, भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के प्रसन्नता से तत्ते अनुकंपा सुसुमीक्षमानो, बहुत बढ़िया किया भगवान, आपकी कृपा विधान है, आपने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, मैं जड़ बुद्धि हूं, मेरी समझ में आ नहीं रही थी, होना ही चाहिए था आपको ऐसा स्ट्रिक्ट मेरे साथ, और रहना बहुत अच्छी बात है। जरा सा कुछ करूं वहीं मेरे मुंह पे तो एक चपेट मार ही देना कैसे भी करके। अब वो चपेट किसी व्यक्ति से पड़े, परिस्थिति से पड़े, आर्थिक पड़े, कैसी भी पड़े, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है यहीं के यहीं आपने हिसाब कर दिया। लग तो रहा था मैं कुछ गलत कर रहा हूं, पर समझ नहीं आ रहा था, हमें समझ नहीं आता ना, हम हमेशा, हमारा मन असमंजस में ही रहता है शुरू में, उसके बाद तो प्रवृत्ति बन जाती है। शुरू में ऐसा होता है, पता नहीं सही है गलत है, पता नहीं सही है गलत है, पता नहीं सही है, फिर जब कुछ नहीं होता तो लगता सही है, और जब वहीं भगवान कुछ सजा दे देते हैं तो फिर गलत तो था, है ना। तो जब हमें गलत लगे और सजा मिल गई, तो जैसे परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए, ऐसे प्रसन्न होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, यही हिसाब हो गया। इतना बड़ा वैष्णव अपराध परीक्षित महाराज कह रहे थे, लेके मैं कहाँ जाता, क्या दशा होती मेरी, अच्छा हुआ यहीं कर दिया। महाराज सृष्टि तो सभी की समाप्त होनी है, मेरी भी होनी ही थी, अच्छा है यहाँ इनके श्राप से मुक्त हो गया,
यहीं पे। तो इसीलिए भीषण से भीषण, इससे भीषण सजा तो नहीं हो सकती जो उन्होंने श्राप दे दिया। इतने भीषण श्राप पे भी परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझसे अपराध हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा की बात है कि मुझे उसका फल भी मिल जाए, मुझे उसकी सजा भी मिल जाए, है ना। ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि मुझे उसकी, इसीलिए कभी ऐसी हो परिस्थिति खराब हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि हमें सबके बीच में उल्टा बोल दिया, सबके सामने हमें डांट दिया, सबके सामने हमारी बेइज्जती हो गई, ऐसी कोई भी अवस्था है, या हमारा कोई आर्थिक नुकसान हो गया और यहाँ हमारा कुछ ऐसा हो गया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, भगवान के समक्ष जरूर जाके बोलना चाहिए आपने सही किया है। यही हम वो तीसरी बात की बात कर रहे थे कि हमेशा भगवान की कृपा जानो, ये भगवान का कृपा विधान है। हम लोग ऐसा सोचते भगवान मेरे साथ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मैं इतना कुछ करता हूँ, सारे नियम करता हूँ, सब करता हूँ, बाहर देखना दुनिया कैसे विचर रही है, एकदम पशुओं के समान है, उनके साथ तो कुछ नहीं होता, वो तो सब इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट है जबकि मैं इतना कर रहा हूँ। तो ये कृपा है भगवान की, अपने जन को वो पूरा ऐसे रखते हैं कि इधर उधर हिलने नहीं देंगे। बाकी तो फिर आप उनकी माया के अंतर्गत हो, फिर करते रहो, पाप करते रहो, जितने मर्जी करो, फिर पशु बनो। वो फाइल उनके पास है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, आप जो कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। वॉट यू सो सो शैल यू रीप, जो बोया है वो पाओगे। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बोने ही नहीं देते, जरा सा खराब बोया वहीं उखाड़ के फेंकते हैं। तो ये कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। हम दुर्बुद्धि जीव उस कृपा को समझते नहीं है, हम आगे से लड़ाई करते हैं, हम क्रोधित होते, क्या ऐसा, क्या हो गया, ऐसा ये हुआ वो हुआ, ऐसे वैसे, परिस्थिति पे दोष देते हैं, व्यक्ति पे दोष देते हैं, भगवान पे गुरु पे भी दोष देने पे पीछे नहीं हटते कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, जबकि जो हुआ वो सही हो रहा है, सही है, अच्छी बात है। तत्व अनुकंपा मम समीक्ष मानो, अपनी प्रारब्ध है मेरे, मुझे मिल रहे हैं इसलिए ठीक है। और ऐसा करके व्यक्ति क्या बन जाता है, दयाभाग बन जाता है, भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी बन जाता है। फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं। अब कृपा क्या करते हैं, फिर यही कृपा करते हैं कि अब जरा सा भी तुझे पद से हिलने नहीं दूंगा। और क्या कृपा करते हैं फिर, स्ट्रिक्ट, हमेशा स्ट्रिक्टनेस ऐसे नहीं रहती, फिर क्या कृपा करते हैं, फिर अनुभव देना प्रारंभ करते हैं। पहले साधक जीवन में थोड़ी हार्डशिप आती है, फिर जब उस पर सीधा चलता रहे फिर अनुभव मिलने प्रारंभ होते हैं, फिर रस मिलना प्रारंभ होता है, फिर रसानुवर्धन होता है, और रस 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 बढ़ता चला जा रहा है। फिर जीव जब पीछे देखता है तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा किया आपने मेरे साथ, ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, ये किया ये किया कि बड़े बड़ा आनंद हुआ जो ऐसा हुआ। समझ गए, ये पहले एक हार्डशिप है, पहले लगता है कि पता नहीं ऐसा, वाई मी, मैं क्यों, मगर बाद में ये बड़ा आनंद का, रस का पथ बन जाता है, बहुत आस्वादन इसमें मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर अभी कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छी बात है, मुझसे कोई अपराध हो रहा है बिल्कुल अच्छी बात है, भगवान से हाथ जोड़ो, जरा सा कुछ होए मेरे को कहीं से भी पढ़वा देना, मार पढ़वा देना, डांट पढ़वा देना, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे हिलने मत देना इस पथ से, ठीक है। तो ही हम अपराध से बच सकते हैं, नहीं तो अपराधों से कोई बच नहीं सकता, वो करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे आपने इसमें बताया, अगर मान लो हम लोग अपराध कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि आपने भी बताया था, ऐसा होता है कि जब अपराध कर लेते तो उस टाइम भी पता होता है और बाद में भी रियलाइज हो जाता है कि यार ये गलत हो गया, फिर हम अपोलोजाइज कर लेते हैं, लेकिन ऐसे थप्पड़ नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये कृपा नहीं है, या अभी पड़ेगा तो तगड़ा पड़ेगा ऐसे? देखो, अगर अपोलोजाइज जो है उसका इंटेंसिटी क्या है, अगर अपोलोजाइज ऐसा है कि भाई आज के बाद मैं ये तो नहीं करूँगा, हो जाता है ना, आउट ऑफ हैबिट। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर ऐसा है कि आज के बाद नहीं करूँगा, देखो पथिक जो होता है वो जब चलता है तो गिरता तो है, पर अगर वो हर बार 2 बार 3 बार गिरा और फिर उसने सोचा ये अब ये नहीं करना है, ऐसे नहीं कि सालों से चलता जा रहा है और सालों से गिरता जा रहा है और बाय उठे महाराज गलती हो गई आज फिर से, फिर उठे, फिर सेम जगह पे गिरे, फिर उठे भाई ये फिर से गलती हो गई, फिर उठे, फिर गिरे, यार मेरा मन पता नहीं कैसा है, वो फिर वैसा ही हो जाता है, फिर गिर गए, फिर उठे, फिर चले, फिर वही गलती, फिर यार पता नहीं कैसे। इसका मतलब आपने चुनाव कराएगी, अब ये आपका स्वभाव है, और अब सॉरी बोलना भी आपके स्वभाव में आ गया है कि ये करा सॉरी, ये करा सॉरी, ये करा सॉरी, ये आपके स्वभाव में आ गया, ये गलती है।
ये सही नहीं है, ये पथ सही नहीं है। हाँ, आपने करा, आपने उसका पश्चाताप किया, आपने जेन्युइनली अपोलोजाइज किया, बाई चांस आपसे फिर कभी जीवन में दोबारा हो गया, फिर उससे ज़्यादा पश्चाताप होता है कि ये मैंने तो छोड़ दिया था, ऐसे नहीं करना था, फिर कर दिया, फिर उस पश्चाताप के बाद आपने वो नहीं किया, फिर समझ में आती है। और नहीं, अगर ये सिलसिला जारी है कि करा सॉरी, करा सॉरी, करा सॉरी, तो फिर अभी परिणाम मिलेगा। फिर नहीं मिल रहा तो मतलब वी आर एट द बैड पोजीशन, हमारी पोजीशन ख़राब है। अगर हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है और हम करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं और सॉरी बोलते जा रहे हैं, फिर तो एक नेचर हो गया। फिर ये बोलते ये आपने चुनाव किया है इसका, ये आपकी चॉइस है, अब अभी आपकी हैबिट नहीं है। 2-3 बारी से भी ज़्यादा हो रही है तो डेट इज़ व्हाट यू हैव चोजन, आपने ऐसी चॉइस ही रखी है। अब इस जो माइंडसेट बन गया, एक हैबिट बन गई जो, या एक वो बन गया, मतलब देखो, अगर हम इस बात की बात करें, अगर एग्जाम्पल जैसे इस बात की बात करें कि मैंने सोचा मैं पक्का सुबह उठूंगा, फिर मैं आधा घंटा लेट हो गया, फिर सोचा उठूंगा लेट हो, ये अपराध नहीं है। ये कमी आपके डिसिप्लिन में है। इतनी जल्दी जल्दी उठ के अपराध के गोद में मत बैठ जाना। ये जो है ये हमारे डिसिप्लिन की कमी है। तो इसको अपनी लाइफ में अगर कोई भी व्यक्ति अनुशासन नहीं रखता, डिसिप्लिन नहीं रखता, कोई भी व्यक्ति, मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ कि जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक बहुत 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 मुश्किल है इस पारमार्थिक जगत में या इस जगत में भी, इस परलोक में भी कल्याण होना बहुत मुश्किल है। अगर अभी तक आप सोचो कि देखो मैं तो ऑल थ्रू माई लाइफ इनडिसिप्लिन रहा हूँ और भगवान की कृपा से कमी नहीं हुई किसी को, दास ने जो चाहे मिला है, बहुत अच्छा मिला है, पर डिसिप्लिन मैंने कभी नहीं किया, तो ये आपके पुराने प्रारब्ध हैं। आप तेज़ी से खर्चा कर रहे हो उसका, वो आपको मिल रहे हैं, आगे जाके बहुत बुरा अटकोगे। कैसे अटकोगे? क्योंकि आप इनडिसिप्लिन और डिसिप्लिन की आपको आदत पड़ी ही नहीं, अनुशासन की आपको आदत पड़ी ही नहीं। पिछला जो कमाया था वो खा के ख़त्म कर दिया और अगला कमाने का आपका स्वभाव ही नहीं है, समझ गए? और 40 साल जिसका स्वभाव नहीं रहा, अब 40 साल के बाद तो क्या कमा पाएगा? मानी अब क्या अनुशासित होगा 40 साल के बाद, जब 40 साल उसके भीतर पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करने की स्वभाव बन गया तो अब बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ गए? नए बालक को तो सिखा सकते हो भैया ये स्टाइल नहीं, ये स्टाइल जीने का है अनुशासन से। तो इसीलिए अनुशासन जीवन में आना बहुत 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 ज़रूरी है, डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। कुछ इनडिसिप्लिन अगर आपके अंदर है भी तो उसको भी डिसिप्लिन के अंतर्गत लेके आओ। जैसे मैंने कई बार बोला है, आप मोबाइल देखते हो आधा घंटा, कार्तिक में तो अभी कुछ नहीं करना, अगर आप आधा घंटा वैसे मोबाइल देखते हो, रील देखते हो, कुछ करते हो, उसका भी एक समय बनाओ कि मैं इतने समय से इतने समय बस ये अब मैं अपनी पूरी साधना करके इस समय देख लूँगा और फिर उसके साथ पता है मुझे कि ये मेरी इंद्रिय तृप्ति है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, पर वो भी मैंने कम से कम अनुशासन के अंडर तो ले आओ कि मैं इतना से इतना ही देखूंगा, बस इससे ज़्यादा नहीं करूँगा जो मैं ये करूँगा, है ना? तो मर्यादा में जो हम रहे, तो अपनी मर्यादा में रहते हुए थोड़ा जो हम इंद्रिय तृप्ति कर भी रहे हैं, पता हो कि मैं ये कर रहा हूँ, पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं ये इतना कर, पर कम से कम आप डिसिप्लिन में तो आ रहे हो ना। तो डिसिप्लिन का क्या फ़ायदा होता है? अनुशासित व्यक्ति किसी भी चीज़ को कभी भी छोड़ने का बल रखता है, समझ गए? ये अनुशासन का बल है, ये एक डिसिप्लिन की स्ट्रेंथ है। ये आप जो लोग डिसिप्लिन है वो अपने एक्सपीरियंस से समझ पाएंगे कि जब आप ऐसे हो जाते हो ना, क्योंकि आपने नींद त्यागी है, आपको पता है मैंने इतने बजे उठा है, मैंने इतने बजे उठना है, मेरी डाइट स्ट्रिक्ट है, मुझे पता है मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना है। अगर किसी भी जगह पे लाइफ में कहीं पे भी आपका डिसिप्लिन आया है तो वो डिसिप्लिन इसलिए आया है क्योंकि आपने बहुत कुछ त्याग के अपने आप को एक शेड्यूल में सेट किया है। तो त्याग उसके लिए नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए नया नहीं है। और जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें त्याग भाव नहीं है, समझ गए? वो किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकता जो उसके मन में आ गई, ये उसकी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो आज तक कंफर्ट जोन में है। और क्योंकि उसके अंदर ये त्याग का भाव नहीं है, अब उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि पिछला सारा खत्म हो गया और अगले में आप त्याग कुछ कर सकते नहीं, आप पूरे मनमुखी हो, जैसा मन ने चाहा वैसा ही जिया है, वैसा ही जिएंगे, वैसा नहीं मिले फिर वो लोग मानसिक रोग के शिकार होते हैं क्योंकि वो मिल नहीं रहा जो मेरे मन में आ रहा है और त्याग भाव मेरे अंदर है नहीं, कोई चीज़ मैं छोड़ के रह सकता नहीं, समझ गए? तो इसीलिए इस बात को समझो, अनुशासन भक्ति का ही एक अंग है।
अनुशासित होना बहुत 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 ज़रूरी है। इसीलिए जब कोई बात करता है कि हाँ ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते, फिर उस टाइम मैं भी थोड़ा गुस्से आता है कि भाई अगर अब तक ये बात नहीं समझ रहे हो, अगर अभी तक ऐसा लगता है कि कार्तिक इज़ जस्ट अनदर मंथ, ठीक है हमने अपने 2-3 नियम ले लिए हैं, बड़े हंसते हुए हम लोग बताते हैं हाँ आपने 10 बताए ना, मेरे तो हमेशा यही होते हैं, एंड तक 3 ही रह जाते, मेरे साथ टूट ही जाते, मेरा तो ऐसे ही है। आपका जीवन खतरे में है महाराज आपकी लाइफ आगे की जो है वो बहुत खतरे में है। मरोगे नहीं, पर जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अनुशासन एक तो है नहीं, और दूसरा अपने अनुशासन की धज्जियाँ उड़ाते हुए आपको बड़ा आनंद आ रहा है। मेरा ऐसे ही, हम बड़े बड़े हंसते हुए मजाक में बड़े, मेरा ऐसे ही है। अरे 1 महीना अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, कोई त्याग भाव आपके अंदर नहीं है, और कितने प्रसन्न हो और आप एग्री हो और खुश हो और आपने सेटल कर लिया है, ये मेरा ऐसे ही है, मेरा एक एक करके टूटता ही है, पर आखिरी तक 2 ही 3 रह जाते, बहुत मुश्किल है भाई, समझ गए? तो इसीलिए बहुत संभल के अनुशासित जीवन होना बहुत 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 ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग साधना कर रहे हो, हम लोग साधना करें इसलिए हमारे लिए अनुशासन जरूरी है। आज इस भौतिक जगत में भी अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो अपने अनुशासन से ही किया है, डिसिप्लिन से ही किया है। जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो बहुत ज़्यादा आगे चल नहीं पाए। अब ऐसे मत सोचना कि ये देखना इसके बाद मेरे से ज़्यादा पैसा है और ये तो इतना इनडिसिप्लिन है। बात सिर्फ इसका तोल मोल पैसे से नहीं हो रहा, भीतरी आनंद से हो रहा है। उसके भीतर कितना आनंद है, जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक सेल्फ एस्टीम है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपको पता है कि कोई भी मैं छोड़ दूंगा, अगर मुझे छोड़ना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसके अंदर आता है? जो डिसिप्लिन से रहा है, जिसे पता है कि मुझे जब जो जिसको चीज़ छोड़ने की मैंने सोची है मैंने छोड़ी है, उसी के अंदर तो आएगा ना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। ढीले व्यक्ति के अंदर कहाँ से आएगा? पता नहीं यार, अब ये तो अब इस टाइम लाइफ में मेरे से छूटेगा या नहीं छूटेगा, पता नहीं, अब ये तो मैं कभी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो ऐसा ही होगा, क्योंकि ऑल थ्रू लाइफ वो जिया ही ऐसे है। तो इसीलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आप अनुशासन की मेरे ख्याल बात कर रहे हो, आप अपराध की बात नहीं कर रहे हो। अपराध अलग है, अनुशासन अलग है। अनुशासन में अगर आपके कमी आ रही है, भाई अभी बोल रहा हूँ ठीक कर लो अनुशासन, नहीं तो आगे का जीवन जो है वो सब मुश्किल हो जाएगी। जियोगे तो सही, मगर मुश्किलों से जियोगे। इसीलिए हम बोलते हैं ना, जो इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति है दे हैव गॉट प्रॉब्लम फॉर ऑल द सॉल्यूशंस। हर सॉल्यूशन का उनके पास प्रॉब्लम है। पर ये कैसे होगा, पर ये कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो, इतना आसान तो नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज़ जो लाइफ में आराम से मिल सकती है वो उसको प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को, निकट का संबंध है मेरा ऐसे लोगों के साथ रहा है। हर चीज़ को कैसे प्रॉब्लम बनाना है ये उनसे कोई सीख सकता है। सिंपल चीज़ को भी कैसे प्रॉब्लमेटिक बना दें अपनी समझ से, ये वो बना सकते हैं। और अनुशासित व्यक्ति जो होता है, ही हैज़ गॉट सोल्यूशन फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स, है ना। ये ऐसा ही हमें होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हर जगह बहुत ज़रूरी है। साधना में, परमार्थ के रास्ते में, इस संसार के रास्ते में, सब जगह अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी होने का प्रयास कर रहा हूँ, हुआ नहीं हूँ, ये बातें मैं भी सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, होने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी हो जाओ, बहुत ज़रूरी है। त्याग भाव अपने भीतर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम छोड़ सकते हैं। हमें कोई बोले आज से आपने ये नहीं खाना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही, नहीं खाएंगे। वैसे 1000 चीज़ें छुड़वा दी हैं, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये भी छोड़ देंगे, क्या हो गया। अब जब इतनी छोड़ी हैं तो ये कॉन्फिडेंस है ना, कि वैसे भी तो हर दूसरे दिन पहले आता था, भाई अब ये भी छोड़ देना है, भाई अब ये भी नहीं खा सकते, भाई अब ये भी नहीं खा सकते। पहले हम लोग ऐसे ही चर्चा करते थे। तो अब क्या ये भी छूट गया क्या? हाँ चलो ये भी ये भी छोड़ देते। अब क्या होता है, अब आप बोलो कि अरे ये भी नहीं खाना, तो नहीं खाएंगे। कोई कहे ये खा लो, ये खा लो, अरे इस महीने ये भी नहीं खाना, नहीं खाएंगे। तो क्या हो गया, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो ठीक है, तो बाजारों से ये छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे। ये कॉन्फिडेंस आप सबके अंदर है ना, क्योंकि आप सब छोड़ के बैठे हो। तो ये कहाँ से आया ये कॉन्फिडेंस? क्योंकि आपने एक अनुशासन रखा है ना खाने पीने का, कि ये नहीं तो ये नहीं। और अगर ये अनुशासन नहीं है तो फिर आप समझ ही सकते हो, फिर कोई कुछ बोले अब यार ये भी नहीं, चाहे वो महीने में मैं एक बार खाता हूँ, मगर आप पूरे महीने मेरे दिमाग में वो ही रहेगा जो आपने बोल दिया कि ये भी नहीं क्योंकि अनुशासन नहीं है। तो इसलिए
जरूरी है बहुत डिसिप्लिन होना, ठीक है। बार बार अपने आप को एक्सक्यूज मत दो कि इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। समझो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, दिस इज ड्यू टू माई इनडिसिप्लिन, मेरे इनडिसिप्लिन की वजह से है। ये नहीं कि इसकी वजह से है, उसकी वजह से है, यहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ वैसे हो रहा है। हम बहुत जल्दी परिस्थितियों पे इल्ज़ाम डाल देते हैं, व्यक्तियों पे इल्ज़ाम डाल देते हैं, इसकी वजह से, आज इसकी वजह से ऐसा हो गया। अब मेरा तो था, मैंने तो सोच रखा था, अब मैं तो सोचा था डिसिप्लिन से चलूँगा, मगर ये बच्चे हैं ना, ये नहीं मानते। फिर कुछ करे, अब ये यहाँ ये हो गया, फिर अब ऐसे, अब वो मुझे रात को नींद नहीं आई इसलिए सुबह उठ नहीं पाया, अब ये ऐसे इन्होंने कर दिया इसलिए। अरे भाई बस करो ये दोष देना, ये देना, वो देना। 3 बजे उठ के भी व्यक्ति उठने वाला 4:30 उठ जाता है, अपना पूरा सुबह का शेड्यूल रखता है, फिर दोपहर में सो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको पता सुबह तो उठना ही है, ये अनुशासन है। पूरा दिन तो नहीं चक्की चलाते हैं, पूरा दिन तो ऐसा नहीं है कि भैया हमारे बिना देश चलने वाला नहीं है। तो कहीं पे भी आप बीच में ले सकते हो नैप, जो भी जहाँ पे भी है। मैं तो जो लोग नौकरी पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उनको भी देखता हूँ, वो भी चोरी करके 1 घंटा बीच में सो जाते हैं, समय की चोरी करके भाई। बीच में 1 घंटा कहीं सो जाते हैं। तो जो अपना काम है या जो घर पे ही रह रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो सोचे कि नहीं 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 मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। ये सब बहानेबाजी है, ये सब बहानेबाजी हैं आपके इनडिसिप्लिन होने की। आप अनुशासन में नहीं रह सकते, आप लाइफ टाइम कंफर्ट जोन में रहे हो, उसी कंफर्ट जोन के कारण आप दूसरे पे दोषारोपण कर देते हो, परिस्थिति पे दोषारोपण कर देते हो, व्यक्ति पे दोषारोपण कर देते हो। हम बाज नहीं आते, करते 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 हम अपने कर्मों पे, प्रारब्धों पे, भगवान पे और इन पे कहाँ कहाँ दोषारोपण करते हैं। पता नहीं इनको मेरे से क्या है ना। मैं वैसे तो उठ जाता हूँ, मगर सुबह सुबह भगवान ने ही ऐसा कर दिया, मैं उठ ही नहीं पाया। ऐसा होता तो है दादा, मतलब टेस्ट तो होता ही है जिसमें fail टेस्ट होते हैं। होता है ना, क्योंकि ये हमारा वही तो, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, हमारा इनडिसिप्लिन है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति क्या करता है, वो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप इस बात को समझो कि अगर मैं अपने पे कोई भी बात की जिम्मेदारी अपने पे नहीं लेता हूं, तो मैं अपनी लाइफ को मिजरेबल बना रहा हूं। कैसे? अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपने पे, तो मैंने क्या बोला, यार ये जो हुआ यार इसकी वजह से हुआ, मैं सुधार कर भी नहीं सकता। तो अब मैं सुधार कैसे करूंगा? अब तो सुधार ये चाहे तो करेगा मेरा, क्योंकि मैंने ही कह दिया भाई इसकी वजह से बिगड़ा है। समझ गए? अब मेरी लाइफ मिजरेबल हो गई ना, क्योंकि अब मैं नहीं सुधार कर सकता, मेरे मन ने सोच लिया यार ये तो इसकी वजह से होता है ना, तो अब सुधार करने के लिए कहाँ जाऊंगा? इसके पास जाऊंगा, भाई कर दे। मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी लिया ही नहीं कि मेरी वजह से हो रहा है। वही जो मन वाली फिलोसफी हमने शुरू में बोली थी ना, वही वाली। ये क्यों हो रहा है यार? ये इसकी वजह से हो रहा है, अब ये सुधरे तो मैं सुधरूं। अब आप गए, ऐसे आपकी लाइफ मिजरेबल है, आपने जगह जगह परिस्थितियों पे दोषारोपण किया हुआ है। अब जब वो परिस्थिति सुधरेगी तब मेरे अंदर सुधार आएगा। ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ी माया यही है। अगर मेरे पास इतना धन होता तो मैं भी घर में बैठती, फिर मैं भी सारे नियम करती। अभी तो मेरे को ऑफिस जाना है, तो अभी आप ख़त्म हो गए आप। अब आपने अपनी लाइफ वैसे ही ख़त्म कर दी, अब आप तो कुछ अभी कर नहीं सकते। घर में बैठना, हाँ, घर में बैठने वाली सोचती है यार अगर मेरा भी कोई ऑफिस ऐसे होता ना, तो थोड़ा डिसिप्लिन इनका तो नेचुरली बन जाता है यार, सुबह उठना है, जाना है, ये करना है, वो करना है। हम लोग तो कैसे डिसिप्लिन लाए ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सुबह अब उठे, अब कुछ है नहीं, वो नहीं, ढीले पड़ जाते, सो जाते, ये हो जाता है, घर में बैठे बैठे आलस आता ही है। अब उसने उस परिस्थिति में डाल दिया, इसने इस परिस्थिति में डाल दिया। हाँ बस ये क्या है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे तो कभी ली नहीं, अपने पे नहीं ली तो यू आर मोस्ट वल्नरेबल एंड मिजरेबल। अब दूसरे पे आप डिपेंडेंट हो। तो जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लेता है। मेरी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है, उसका मूल कारण मैं हूं, मुझे ठीक करना है। कैसे ठीक करना है ये मुझे सोचना है। अब ये क्या है, यू पॉन्डर ऑन द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। आप सोल्यूशन की ओर सोचते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे एंड से है, और जब आपके एंड से ही नहीं है तो आप अब मेरा सोल्यूशन आप थोड़ी करोगे। आप अपना सोल्यूशन कर सकते हो, मेरा थोड़ी कर सकते हो। तो जब मैंने ये कह दिया कि आपकी वजह से है, तो खत्म हो गई मेरी बात। इसलिए जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये मेरी वजह से ही हो रहा है, ये मत आके बताओ ये है ना, वो है ना, ये इसकी वजह से, ये उसकी वजह से। अब आप वल्नरेबल ही रहोगे।
मेरे अनुशासन में कमी है, मुझे ठीक करना है। बस जब ये आ गया अब आप ठीक करोगे, अब आप सोचोगे मुझे कहाँ ठीक करना है। तो इसीलिए अनुशासन में होना बहुत ज़रूरी है, और जो नहीं हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लेना उससे पहले ज़रूरी है, तभी ठीक करोगे। ठीक है, चलो जय राधे। अब तो भोग लग गया दीदी, और भोग लग गया ही है और अभी? अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ पूछो, फिर तो अभी लग ही रहता। जैसे आपने अभी बताया था कि हमें वो एक पूरा माइंडसेट होता है ना कि मैं इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, तो ऐसे होता है कि पता तो चल जाता है कि यार इसकी भी ये गलती है, इसमें ये गलती है, तो हम नेचर एक वो कर लेते हैं, आंक लेते हैं कि इसका ही नेचर है, तो फिर हम उस हिसाब से ही एक्ट करते हैं। तो ये मतलब ऐसे हेल्पफुल इंटेलिजेंस है, नहीं 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 दादी, मतलब इंटेलिजेंस है ना। हेल्पफुल मतलब इंटेलिजेंस, हाँ मतलब बस ये बात ही मेरी समझदारी कि मैं सबको देख लेता हूँ। देखो, जब आप किसी की कमी देख के उस हिसाब से अपनी समझदारी समझते हुए एक्ट करते हो, तो जिस कमी को देख के आप समझदारी से एक्ट कर रहे हो वो भी आपके साथ उसी कमी की तरह बिहेव करता है ना, क्योंकि आपने उसकी कमी ही देखी है। आपने देखा कि ये बहुत चालाक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि ये बहुत चालाक है, इसकी चालाकी को काउंटर चालाकी से मैं करता हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि इसके साथ कैसे करना है। आप ऑलरेडी उससे भी ज़्यादा चालाक हो, क्योंकि आपने उसकी भी चालाकी देख ली है ना, आपने देख लिया, तो वो आपके साथ चालाकी से ही पेश आएगा, क्योंकि अब आप भी चालाकी कर रहे हो। आप उसको देख रहे हो और वो आपको देख रहा है, परस्पर है ना। ऐसा तो नहीं वो बुद्धू है, वो भी चालाक है, आपने देखा है। आप उससे ज़्यादा चालाक बन रहे हो, वो आपसे ज़्यादा चालाक बन रहा है। कहाँ एंड होगा इसका? कुछ नहीं, दोनों चालाकियाँ करते करते पागल बनते जाओगे। आज आप एक कर रहे हो, कल वो दो करेगा, वो तीन। अब एक सरल व्यक्ति है जिसको वो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने किसी को जज नहीं करना, ठीक है, वो सरलता से करता है। तो चालाक व्यक्ति जैसे आप भी होगे, तो आप कहोगे यार ये सीधा सा है, इसको बेवकूफ़ क्या बनाना। चाहे आपकी प्रवृत्ति हो बेवकूफ़ बनाने की, तो भी आप कहोगे यार एक बार चलो बना भी लोगे, दो बार फिर आप कहोगे यार ये मेरे पे इतना विश्वास से ही करता है, इसको नहीं बनाना यार, है ना। गुंडा व्यक्ति होता है ना, बदमाश एकदम, अगर कोई उसके भी शरणागत हो, उससे अच्छे से बात करता हो ना, तो वो उसकी रक्षा में खड़ा हो जाता है। अबे कोई भी आ जाए इसको हाथ नहीं लगाएगा, इसको मैं देख लूंगा, अगर कोई इसको हाथ लगाता है। उसने क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं, बस उसने उसका गुंडापन नहीं देखा, तो वो उसकी रक्षा में आके खड़ा हो जाता है। समझ रहे हो बात को? आप किसी की चालाकी देख रहे हो तो आप उससे ज़्यादा चालाक हो, वो आपकी चालाकी देख रहा है, वो आपसे ज़्यादा चालाक है, क्योंकि आप मानते ही हो वो चालाक है। तो ये चालाकियों के खेल में कोई सबसे ज़्यादा चालाक बनता नहीं है, सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं, अपना जीवन बेकार करें। और अगर हम जज करना बंद कर दें, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं सबके साथ वैसा ही हूँ, ठीक है, ये क्या कितना भी चालाक हो, मेरा स्वभाव सबके साथ सेम ही रहेगा। जो अच्छा बनाए भजन के प्रभाव से वैसा रहेगा। अगर आप वैसे ही रहोगे, आप ऑफिस में भी वैसे ही हो, आप घर में भी वैसे ही हो, वैष्णव के साथ भी वैसे ही हो, आप सबके साथ वैसे ही हो, तो कुछ समय में आपकी गरिमा प्रतिमा ऐसे ही बन जाएगी, भाई ये सरल व्यक्ति है, इसके साथ क्या ऐसे बोलना। समझ गए? बस आप पूरी प्रकृति आपके साथ ऐसे ही हो जाएगी। वो उस दिन हमारे साथ कितना बदमाश लड़ने आ गया था, पूरे लड़ाई के मूड में आया था। ये हल्की सी इनकी गाड़ी लग गई उसके साथ, वो महाराज वो उसकी आकृति प्राकृति पूरी ऐसे ही थी, और वो आया भी ऐसे ही था, वो एकदम जैसे बॉडी बिल्डर टाइप। मुझे लगा आज तो पड़ गए दो चार चपेड़। हम पूरा, मैं तो एकदम, मैं शीशे से उसे देख रहा था, और जैसे वो आया था ना, वैसे मेरे को लगा कि भाई अब तो आज हो जाना हमारा कल्याण यहाँ पे। तो मगर वही ऐसे देखते ही ऐसे, जाओ यार क्या बोलूँ तुम्हें, जाओ जाओ बस। आपको क्या बोलूं? अब क्या बोलूँ आपको, जाओ। क्या बोलूँ कि बेचारा बार बार बड़ा अपने आप से भी वो हो रहा था कि कुछ करना तो चाहता हूँ, अपने आप से ऐसे बोल, मैं क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ है। दो बार तीन बार ऐसे बोल के वो जा यार ऐसे करके वो चला गया। आप सही रहोगे ना तो बदमाश भी बदमाशी नहीं करवाएगा, समझ गए। और अगर आप उस वक्त ऐसे हो जाए, बेटा यार है बदमाशी, भाई निकाल अपना पीछे से हाथ दिखाना पड़ेगा तो फिर हो जाती काम। हमें तो ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं करना। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, सरल ही रहो, भगवान के आश्रय में रहो। मतलब इतना सब सोचना नहीं पड़ता, जब स्वभाव ही बन जाएगा कि ऐसे ही रहो। सोच ही लिया था आज भैया पिटेंगे पिटेंगे, अब आज पिटेंगे तो नहीं पिटेंगे हम तो अपने उसमें ही रहते, वही पीट जाता तो पीट जाते, क्या करते, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, पिट ही जाते। तो सोचा तो यही था, मतलब तुरंत फटाफट से कुछ सेकंड्स में ही सोच लिया था कि आज हो नहीं है तो भाई तो नहीं हो पाती है ना, क्यों, भगवान बैठे हैं, सर्वरक्षक है। तो इसलिए ये जो होशियारी है,
जो अभी आप पूछ रहे थे कि हम जो सोच लेते हैं कि हमें पहले ही सबका पता है, ये जो हम हर एक को जज कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज़ है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। हमें लगता है ये इंटेलिजेंस है इस भौतिक जगत में। हर एक को हर समय जज नहीं करना चाहिए। पर ये अपने आप तो नहीं जाएगा, ये सॉरी मतलब एक्शन तो नहीं ले सकते ना इसके टुवर्ड्स। आप नॉर्मल रहो ना, आप नॉर्मली रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। आप क्यों जज करने क्यों निकलते हो किसी के किसी बारे में को? सोचना है ऐसे? क्यों किसी के बारे में सोचना? देखो, व्यक्ति को फिर लंबी कथा हो जाएगी, अब तो वो समय भी हो गया, भोग भी लग गया, कि जब गोपियाँ जो हैं, आप वेणु गीत पढ़ो, वेणु गीत में गोपियाँ जो हैं वो हर एक को ऐसे देख रही हैं कि ये भगवान की ऐसे सेवा कर रहा है। बादल चल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है ये देखो बादल छाया करते हुए चल रहे हैं, हमसे तो कितने सौभाग्यशाली ये बादल ही हैं। हिरणियाँ उनके पास आ रही हैं, देखो ना कितनी अच्छी हिरणियाँ हैं, इनके पति हिरण तो इन्हें रोकते नहीं होंगे, वो इन्हें आने देते हैं, कितने अच्छे इनके हिरण पति हैं, हमारे पति तो ऐसे नहीं करते। मतलब हर जीव को, हर जंतु को, वृक्ष को, बादल को, पशु को, पक्षियों को, देवों को, देवियों को, सबको वो अपने भाव के अनुरूप ही देख रही हैं। जबकि सारी सृष्टि शायद वैसे नहीं चल रही है, पर गोपियां अपने भाव के अनुरूप ही सबको देख रही हैं। तो आप भी किसी को भी देखते हो वो अपने भाव के अनुरूप देखते हो। जब आपको सारे अपने आसपास बहुत चालाक नजर आ रहे हैं तो आपकी चालाकी है। हम अपने अनुरूप ही सबको देखते हैं, समझ गए? जैसा हमारे मन में है हम वैसा ही लोगों को देखते हैं, वैसे ही हम लोगों को जज करते हैं। जिस कलर का चश्मा हमने पहना हुआ है उसी कलर की सारी सृष्टि हमें दिखती है, क्योंकि और फिर हम सोचते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, कि ये किसी को पता नहीं लगता है, मगर इनके अंदर की बात मेरे आगे नहीं छुप सकती, मैं पता लगा लेता हूँ। समझ गए? ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है हमारी। हमने लाल रंग का अरे भाई आप और मैं कौन है? जब वो हनुमान जी वहाँ गए लंका में, तो वहाँ पे उन्होंने जब बताया तो बताया जी, जब अपना भी उन्होंने हनुमान नाटक लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा कि सीता जी जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पे पीछे जो हैं वो लाल रंग के पुष्प थे। हनुमान जी कह रहे हैं लाल रंग के पुष्प थे। जब वो सुना रहे थे हनुमान नाटिका अपनी, राम जी और सीता जी अब तो समक्ष बैठे, बाद की बात है, जब बाद में सुना रहे ऐसे ऐसे में गया तो वहाँ लाल रंग के, किशोरी जी ने कहा हनुमान, उस समय वहाँ पे नीले रंग के पुष्प थे, वो लाल रंग के नहीं थे। मैं तो रोज़ देखती थी, मेरे तो साथ में ही थे, नीले रंग के थे। तुलसी जी ने लिखा है वो सफ़ेद रंग के पुष्प थे। अब महाराज राम जी ने कहा कि वाल्मीकि जी ने, तुलसी नहीं वाल्मीकि जी ने लिखा है कि सफ़ेद रंग के पुष्प थे। हनुमान जी कह रहे लाल रंग के पुष्प थे। किशोरी जी कह रहे हो ही नहीं सकता, मैं तो रोज़ देखती थी नीले रंग के पुष्प थे, है ना? आप और मेरी क्या बात है? जब टेंटेड होता है ना हमारा, तो हमें दुनिया अपने रंग से ही दिखती है। जब हनुमान जी और किशोरी जी कह रहे हैं, अब किशोरी जी का क्या है? अब जब उन्होंने राम जी से पूछा, राम जी आप डिसाइड करके बताओ कौन सही है? राम जी ने कहा भाई वाल्मीकि जी सही है, वो सफ़ेद रंग के पुष्प थे। तो बोले मुझे नीले कैसे देख रहे थे? मैं तो ऑल थ्रू देखती रही हूँ नीले। बोले क्योंकि किशोरी जी आपके हृदय में मैं बसा था, इसीलिए आपको वो नीले नजर आ रहे हैं, सफ़ेद रंग के। हनुमान जी बोले हनुमान जी आप वहाँ क्रोध से गए थे, क्रोधी थे आप उस समय, लंका पे आपको गुस्सा आ रहा था, रावण पे गुस्सा आ रहा था, तो क्रोध के कारण आपको वो लाल दिखाई दिए। समझ गए? जब हनुमान जी को क्रोध के कारण चीज़ें अलग दिख सकती हैं, किशोरी जी को प्रेम के कारण चीज़ें अलग दिखती हैं, आप और मैं क्या हैं? हम सोचते हैं मैं सही जज कर लेता हूँ। सही भक्ति जज कर सकता है। वाल्मीकि जी ने कहा सफ़ेद है, न राग है न द्वेष है, जो है वो है, एज इट इज है, ये है। तो जब रागात्मक बुद्धि नहीं होती, द्वेषात्मक बुद्धि नहीं होती, रागात्मक संकल्प मन में बनना बंद हो जाए, द्वेषात्मक संकल्प बनना मन में बंद हो जाए, तब हमारी बुद्धि जो है वो प्राथमिक ऐसे होती है कि हम सही रूप से निर्णय कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है, देख सकते हैं। उससे पहले हम किसी को जज नहीं कर सकते। हमारी जजमेंट गलत ही होती है, हमारी जजमेंट टेंटेड होती है। जैसा हम लोग सोच रहे होते हैं वैसा ही देख रहे होते हैं। इसीलिए सरल रहो, दीन रहो। जैसा बताया गया दैन्यता से इस स्वभाव को फॉलो करने की कोशिश करो, इररिस्पेक्टिव सामने वाला कौन है और कैसे है। बॉस आए तो भी हमने प्रणाम करना है, बाहर चपरासी खड़ा हो तो भी हमने प्रणाम करना है, ठीक है? किसी को राधे राधे करना हो, राधे राधे करने के लिए आपको उसकी पोजीशन देखनी पड़ती है? नहीं, आप सबको बराबर ही ग्रीट करते हो राधे राधे। ऐसे तो नहीं है अमीर आदमी आएगा तो जय जय श्री राधे, गरीब आया तो राधे, ऐसे तो नहीं करते ना। सबको राधे राधे बराबर है। ऐसे ही सही रहो, सम रहो। जो यहाँ से सीख रहे हो स्वभाव, उस स्वभाव में रहो बस।
ये मत देखो ये इसके साथ ऐसे रहूँगा, इसके साथ ऐसे रहूँगा, यहाँ पे ये आ गए प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, और वहाँ वो आ गए तो ऐसे ओए ऐसे, ये सब नहीं। नॉर्मल जो सीख रहे हो वैसे ही रहो, बस इतना ही करना है। ये मुश्किल है कोई है, ये सरल है, वहाँ कठिनाई है। इसके ऐसे रहना, इसके ऐसे रहना, इसके ऐसे रहना, इसके ऐसे रहना, ये इतनी चतुराई है काहे के लिए करनी भाई? जो सीख रहे हो जैसा स्वभाव है वैसे रहो, सरल सौम्य। ठीक है, जय राधे।